और वो नवरत्नगढ़ हम 2 बार गए, देखे। बहुत सारा चीज है वहाँ पर देखने लायक। लेकिन वही है कि आप वहाँ मान्यता ये है कि आप रात को लोग नहीं रहते हैं वहाँ पर। जी। और आज भी लोग कहता है हॉन्टेड है और वहाँ का कोई चीज उठा के मत लाइए आप घरों में। अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफी बना दिया, क्योंकि उस वक्त दुर्जन शाह को हीरे की पहचान थी जी। नागफेनी रिवर है वहाँ पर आगे, बिल्कुल। तो उनके मुकुट में लोग कहता था, जो एक टेवरनायर करके तो यात्री आए थे, उनका किताब है डायमंड्स पर, जो झारखंड आते हैं, रांची आते हैं, और उन्होंने कहा कि उसके राजा के जो मुकुट में हीरा था उसका दाम उस वक्त के हिसाब से करीबन 20,000 रुपया था। ये क्या है? ये भी आकृति है। देखिए, कोई देवी या देवता की पूजा हुआ है। अच्छा, वहाँ देखिए, वहाँ शिवलिंग। अरे गणेश जी का नक्काशी बना हुआ है। पहले चलिए ना, ये जो है इसको सुरक्षित किया गया है। इसमें पत्थर फेंकता था लोग। पत्थर फेंकता था? हाँ। ये देखिए, गणेश जी की आकृति बनी हुई है, स्वर्ण बना हुआ है। ये पत्थर 200 से 300 करोड़ साल पुराना है, और ये पत्थर सब गुमला उमला के पास में है, जिसमें ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट नीस है, थोड़ा सैंडस्टोन है। इसलिए जब आप इन पत्थरों को देखते हैं, ये सब आप सोच लीजिए कि मैंने डायनासोर तो आप छोड़ दीजिए, उसके भी जब पृथ्वी पर हम लोग नहीं थे, मनुष्य नहीं था, उस वक्त ये सारे चट्टान बने थे। मैंने सुना था कि नवरत्नगढ़ में गणेश भगवान का मंदिर भी है, शंकर भगवान का भी मंदिर है, लेकिन मुझे गणेश भगवान का मंदिर तो दिखा नहीं, शिवलिंग भी नहीं दिखा। क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, कहीं है क्या? कहीं है यहाँ? कहीं पहाड़ के अंदर? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दे रहा है सुनील जी? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये हैं गणेश भगवान। अरे ये चलिए ना, व्याप। अरे गणेश जी का नक्काशी बना हुआ है। पहले चलिए ना, ये जो है इसको सुरक्षित किया गया है। इसमें पत्थर फेंकता था लोग। पत्थर फेंकता था? हाँ। हमारे यहाँ भी, लेकिन इसको जो है सो हम लोग हमेशा से यहाँ करते आए क्या ना। ये देखिए, गणेश जी की आकृति बनी हुई है, स्वर्ण बना हुआ है। इसमें होता था क्या ना, हम लोगों को माने पूर्वजों के ये से चलता आ रहा है। आपको कहानी हम 1900 से का ही बतलाएंगे। उससे पहले का हमारे पूर्वज बतलाते थे। इसमें होता था क्या, कोई भी व्यक्ति एक पत्थर लेकर गणेश जी के माथे पे चढ़ाता है। मन्नत पूरा होता हो। मन्नत पूरा होता है। मन्नत पूरा होता हो। हाँ। तो अगर वो पत्थर उसका, जैसे अभी देख लीजिए, इसमें कुछ पत्थर अटका हुआ है और कुछ पत्थर गिर गया है, तो जिसका गिर गया है उसकी मन्नत से पूरी नहीं हो पाई। अभी तो आप गणेश भगवान देख लिए, मैं आपको महादेव के दर्शन करवाता हूँ। आइए, दौड़िए, दौड़ कर आइए सुनील जी। ये देखिए शिवलिंग। जो आपने पूछा पत्थरों के बारे में, ये पत्थर 200 से 300 करोड़ साल पुराना है, और ये पत्थर सब गुमला उमला के पास में है, जिसमें ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट नीस है, थोड़ा सैंडस्टोन है। इसलिए जब आप इन पत्थरों को देखते हैं, ये सब आप सोच लीजिए कि मैंने डायनासोर तो आप छोड़ दीजिए, उसके भी जब पृथ्वी पर हम लोग नहीं थे, मनुष्य नहीं था, उस वक्त ये सारे चट्टान बने थे, और वहां से इस चट्टानों को लाया गया अगल बगल के क्षेत्रों से। जाइए कि आपका जो है ये जो बना आपका, और उसमें चूना सुर्खी वगैरह का भी इस्तेमाल हुआ था प्लास्टर के रूप में, और आज भी वो सही सलामत टिका हुआ है। कारण क्या है? उन चट्टानों की बदौलत, क्योंकि कई बार हमने देखा था कि इसी सारे चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है। ग्रेनाइट नीस, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया कुछ मात्रा में। जो कलाकारी आप देखते हैं ना, वो सैंडस्टोन पर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग मानते हैं कि नवरत्नगढ़ जो है ये एक अपने तरीके का एक ऐतिहासिक, और चट्टानों का भी अगर हम पढ़ाई करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक इतिहास वो बताता है।
और आपने दूसरा प्रश्न जो पूछा था गणेश जी की मूर्ति, तो एक माना जाता था कि वहां कुछ मराठा लोगों का इन्वेजन हुआ था, तो ये सब कलाकृति उनका द्वारा बनाया हुआ था चट्टानों पर गणेश जी का। ऐसा हनुमान वगैरह का भी दिखता है, लेकिन गणेश जी का वहां पर प्रोमिनेंट है, उनको घेरा हुआ भी है, वो सब था उनका। तो इस तरीके से वो जगह सही में आज भी दोनों तरीके के रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जियोलॉजिकल भी, आपका एंथ्रोपोलॉजिकल भी और आर्कियोलॉजिकल भी, और ऐतिहासिक तो खैर है ही है। ये क्या है? ये भी आकृति है, देखिए कोई देवी या देवता की पूजा हुआ है। अच्छा वहां देखिए, वहां शिवलिंग, ये देखिए रॉक कटिंग शिवलिंग है। तो यहाँ जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ कटिंग कर करके जो देवी देवता हैं उनकी नक्काशी उकेरी गई है। और पहाड़ों का छोटा सा शहर तो नवरत्नगढ़ के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ जानकारी दे दी जो मुझे पता है। बहुत जानकारियाँ काल्पनिक भी होती हैं, सुनी सुनाई भी होती हैं, लेकिन जानकारी तो जानकारी है। आप अपना दिमाग लगाइए, गूगल कीजिए, लोगों से जानिए, पूछिए। मेरा काम था, मैं आपको अपने नवरत्नगढ़ जो स्थान है वहाँ ले आया, और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई वो मैंने आपको बताया। और आप भी आइए नवरत्नगढ़, घूमने आइए, बहुत ही बेहतरीन जगह है, मज़ा आएगा आपको। नवरत्नगढ़ खुद में एक पहेली है। जितना मैं घूमा, जितना मैंने जाना, तो जो रहस्य है नवरत्नगढ़ का वो तो मैं सुलझा नहीं पाया, लेकिन जो पहेली है और उलझती चली गई, जो रहस्य है और गहरा होता चला गया। क्योंकि देखिए ये नागवंशियों का एक वक्त गढ़ था, राजधानी थी, और नवरत्नगढ़ के बाद नागवंशी जो थे वो पालकोट चले गए। उसके बाद अलग अलग स्थान पर उनका पलायन हुआ। कहते हैं यही सुरंग पालकोट निकलती है। कहते हैं ना कि नवरत्नगढ़ से पालकोट तक का रास्ता था अंडरग्राउंड, तो ये वही रास्ता है।